जितने से काम चल जाए, रोटी दाल सब्जी काम जाए, आधा पेड़ा एक पेड़ा दे दो जो घर का बना हुआ अपने, बस। भजन करना है या पहलवानी करना है? भजन करना है। भजन करना है तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन महाबाहु, तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोक लेना, इसको निग्रह कर लेना बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहो का संबोधन वीरता से है। तुम वीर पुरुष हो, तुम बस में कर सकते हो। ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे। भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी सामग्री दी है। इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा दो जरूरी है। अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक वीरता पूर्वक। चंचलता के कारण मन का वश में करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो असंशयम एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात, इसमें असंशयम कोई संशय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर वश में किया जा सकता है। तू माने परंतु इससे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली हैं, इसलिए कुंती माता का संबंध स्थापित करते हुए कौन्तेय कह के भगवान ने कि तुम एक महापुरुष के बेटा हो, ऐसा ना कहो कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति पल पल में मांगी थी कि हर पल विपत्ति रहे। ऐसी तुम मां के बेटे हो कि जो हर पल विपत्ति मांगती है। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में नहीं मिलता कि जो भगवान से दुख और विपत्ति मांगे। इसलिए भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। भगवान ने दो बातें बताई, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास पीछे 8 सूत्र बताए गए थे अभ्यास के। अपने लक्ष्य से मन हटकर जब जाए तो उसे बार बार हटा करके लक्ष्य में लगाना, या जहां मन जाए वहीं भगवान का भाव करना। इस तरह से 8 सूत्र बताए गए थे। तो अभ्यास बार बार करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन वश में हो जाता है। नियत समय पे पहले, आज भी उतने समय स्नान होता है पर वो दिनचर्या नहीं है। 2 बजे दोपहर के स्नान करके बैठ जाते थे आसन में। तो स्नान करते ही नशा चढ़ जाता था। अगर हमें किसी से बात करनी पड़ती थी तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी, समाधि की तरफ हमारी वृत्ति हो जाती थी, शांत एकदम। समय का इतना बड़ा प्रभाव कि उस समय ध्यान का है। अगर आवश्यकता पड़ी बात करने की तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, बार बार मन डूब जाता था। नियत समय पर निरंतर नाम रूप लीला धाम अपने पास अस्त्र हैं। जैसे एक
अस्त्रवेत्ता के पास तूड़ीर में बहुत से बाण होते हैं, ऐसे साधक के पास मन को लगाने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए। वो एक बात में नहीं लगेगा। पवित्र मंत्र चल रहा है, देखा कि मंत्र से थक रहा है, तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से, देखा इसमें भी अरुचि कर रहा है, चलो चतुराशी जी में, चलो सुधा निधि में, चलो सेवक वाणी में, देखा इसमें भी थक रहा है, कहीं लगने चलो सत्संग सुनते हैं। हमारे पास ऐसे बाण होने चाहिए, जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास एक बाण काम नहीं किया तो दूसरा बाण, तीसरा बाण, चौथे में तो लग ही जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सूत्र होने चाहिए। जब कहीं नहीं लग रहा तो फंसा दिया राधा 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 राधा, राधा नाम में फंसा दिया। हमको इसको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। नियत समय पर आसन में बैठने का अभ्यास और निरंतर इसको भगवान में लगाने का अभ्यास, इसका नशा चढ़ जाएगा। और जिस दिन मन ने पकड़ लिया मंत्र और नाम, फिर आप निहाल हो जाओगे, आपको निहाल कर देगा। इसका स्वभाव है, जिसे पकड़ता छोड़ता नहीं, जिसे विषयों को पकड़ा तो छोड़ नहीं रहा, और एक बार भगवान के नाम रूप को पकड़ा दो और ये पकड़ ले सही ढंग से, फिर आप विषयों में बैठे रहो तो भी नहीं, विषयों में बैठे रहो तो भी मन विषय में नहीं जाएगा। जैसे मंदिर में बैठे रहो तो भी भगवान में मन नहीं जाएगा, विषय में ही जाएगा। ऐसे विषयों में बैठे रहो तो मन भगवान में ही जाएगा। एक बार इसे पकड़ाओ अभ्यास के द्वारा और वैराग्य निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, हर क्षण लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसे को योग सफल नहीं होता। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। अपने ध्येय में अर्थात लक्ष्य में अर्थात प्रभु में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु के नाम में हमें कुछ अनुभव नहीं करना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्धि आ रही कि नहीं आ रही, भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारा मन लग रहा है कि नहीं, बस ये तो सब अपने आप आ जाएगा। ये फल है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये सब फल का चिंतन ना करो, नहीं तो मन उकता जाएगा, मन निराश हो जाएगा। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिव्य स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान की तो बात जाने दो, कोई अच्छा स्वप्न भी नहीं आ रहा है, परेशानी। हमें परेशान नहीं होना। हमारा कर्तव्य है बार बार विषय में जाते हुए मन को हटाकर प्रभु में लगाना। बस हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना, प्रभु अपना जाने। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने साधन में महत्व होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अपना जो लक्ष्य बनाया उसमें मनोवृत्ति को लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भोग, आवश्यक थोड़ी कि केवल भोगों की तरफ ही मन जाए। कोई घटना तुम्हारे मन को घसीट सकती है, कोई भोग भगवान से विमुख कर सकता है। तो जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करे। या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान है, ऐसी भावना करे। भगवान के नाम का जप करे,
पर जप में दो बातों का ख्याल रखे। ये बहुत अनुभव की